ठीक उसी समय इस राज्य में एक प्राकरणीय शासक सत्तारूढ़ हुई।
गुंडवाना में स्वाभिमान की, गुंडवाना में स्वाभिमान की, अलग जगाने वाली जी, अलग जगाने वाली जी, जय गंगा। जो चिंगारी बनकर उभरी, ज्योति बनी ज्वाला की, जय गंगा। राजकुमारी जी कब तक प्रतीक्षा करेंगी शेर की? अब चलिए पड़ाव में। मैंने कहा चलिए, भोजन बनकर कब से ठंडा हो रहा है। मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से ये बात पता है कि आपको चैन नहीं मिलेगा जब तक उसे आप मार नहीं लेंगी। तो फिर क्यों कहती है? कहती इसलिए हूँ कि महाराज ने मुझे आपके साथ इसीलिए भेजा है कि मैं आपके खान पान का ख्याल रखूं। चुप चुप, क्यों शोर मचा रही है? वाह राजकुमार वाह, क्या निशाना लगाया है। शेर को एक ही तीर से ढेर कर डाला आपने। परंतु मोहनदास, ये दूसरा तीर कहां से आया? इस शेर को हमारी राजकुमारी ने मारा है। क्या? कौन राजकुमारी? कालिंजर राज की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती। देख नहीं रहे हो? रामचरी चुप रहे। अरे, इसे हमारे गढ़ा राज्य के राजकुमार दलपत शाह ने मारा है। एक ही समय में दो तीर? मतलब कि ठीक उसी समय आपका भी तीर इसे लगा? हाँ, ठीक उसी समय। ठीक उसी समय। आपके बारे में सुना बहुत था, आज देख भी लिया। हमने भी आपके बारे में सुना था, आज देख लिया। ये शिकार आपका है, आप ले जाइए। नहीं, ये शिकार आपका है, आप ले जाइए। हम ये अन्याय नहीं कर सकते। हम भी नहीं कर सकते राजकुमार। राजकुमारी जी, मेरा घोड़ा पास में ही है, आप उसे ले सकती हैं। हाँ? नहीं। अरे ले लो ना राजकुमारी। क्यों लेना? पड़ाव कौन सा दूर है, चल। राजकुमारी जी। हाँ? आपके दर्शन पाके बहुत अच्छा लगा। नहीं, इतने बड़े शेर का और राजकुमारी ने अपने हृदय का। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारे राजकुमार भी तब से अनबने हो गए।
मैंने खुद देखा था, तीर बाघ को लगा था, राजकुमार को नहीं। हाँ, मैंने भी देखा था। तभी से राजकुमारी जी भी हमारे कुछ खोई खोई सी रहती हैं। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं कि राजकुमार कुछ तो बोले। मैंने तो सोच लिया है, राजकुमारी तब तो कुछ बोलेंगी ही जब उनको ये चित्र दिखाऊंगी। दोनों की जोड़ी तो होगी अनुपम। इसीलिए हमारे गढ़ा राज्य के महाराज संग्राम शाह ने वर पक्ष के होते हुए भी विवाह प्रस्ताव भेज दिया कन्या पक्ष के महाराज कीर्ति सिंह चंदेल के पास। महाराज शालीवाहन चाहते हुए भी हाँ नहीं कह पाए। उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। अरे रे 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 रे, अब क्या होगा? रामचेरी, 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 तू यहाँ क्या कर रही है? अब आप तो खोई खोई सी रहती हैं। कुछ पूछो तो नाराज हो जाती हैं। इसलिए मैं अपने काम में लग गई थी। कौन सा काम? ऐसे। और ये क्या है? कुछ नहीं, उसे रहने दीजिए। राजकुमारी, आपने कुछ सुना? क्या? आपके विवाह का एक प्रस्ताव आया था। किसका प्रस्ताव आया था? है एक राजकुमार, कल आप ही की तरह। तो फिर? कुछ नहीं, महाराज ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्यों? मतलब क्यों ठुकरा दिया प्रस्ताव? क्योंकि हमारे कुल से उनका कुल छोटा है। लोग हंसेंगे, कुल का अपमान समझेंगे। कोई भी कुल या मनुष्य अपनी योग्यता और कर्मों से छोटा या बड़ा होता है, न कि जन्म से। अरे सब कहने की बातें हैं। अब तो महाराज अमावस्या के पश्चात आपका स्वयंवर रचाने वाले हैं, जिसमें कुंवारे राजकुमार तो आएंगे, दो दो चार चार ब्याह कर चुके राजा भी आएंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं विवाह करूंगी तो किसी वीर पराक्रमी से, चाहे फिर वो छोटे कुल का ही क्यों ना हो। मैं आज ही पत्र लिखूंगी। किनको? तू नटखट, तू सोचती है कि मैं कुछ नहीं समझती। अच्छा, तो अब लाइए मेरा इनाम। इनाम? इनाम तो तुझे तब मिलेगा जब तुम मेरा पत्र उन तक पहुंचाएगी। मैं? हाँ। रामचेरी नाम है। क्या रामचेरी? उसे अंदर भेजो। भेजता हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? राजकुमार की जय हो। राजकुमार, मैं कालिंजर की राजकुमारी दुर्गावती का एक पत्र लेकर आई हूँ। राजकुमारी दुर्गावती का पत्र? लाओ लाओ दिखाओ। राजकुमार, अपने शील और संकोच को त्याग कर हम ये पत्र आपको विवशता में लिख रहे हैं। अमावस्या के पश्चात हमारा स्वयंवर है। विवेकहीन परिणय समाज के लिए घातक होते हैं। मेरे हृदय ने तो आपको अपना नायक पहले ही चुन लिया है। हमें विश्वास है कि आप भी हमें पाने की इच्छा रखते हैं और हमें लेने अवश्य आएंगे। हाँ युवराज, एक बात और, आप ऐसा करते समय पाप का बोध ना कीजिएगा, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने भी अपनी प्रियतमा रुक्मिणी को पाने के लिए उनका हरण किया था। आपकी दुर्गावती। सुनो, राजकुमारी से कहना मैं उन्हें लेने अवश्य आऊंगा उन्हें लेने। जी राजकुमार।
कंठ में तीर निकालन दोन ध्यान देखत आखिन तीर चले जब दो के हृदय बीच समान दो के हृदय बीच समान सिंह कियो बिलोकन छोड़ परस पर टक जात लगा काम तीर से मार के शाह पर रानी को प्रेम के सिंधु डूबा रानी को प्रेम के सिंधु डूबा राजकुमारी, मेरे राजकुमार, जब से आपको देखा है राजकुमारी, मेरा चैन मेरी नींद सब कुछ खो गए हैं। राजकुमार, वो मेरे पास नहीं है, आप ही के पास है। तो फिर आइए, ले लीजिए। राजकुमारी, राजकुमार, राजकुमारी, राजकुमार, राजकुमारी। मेरे राज राजकुमारी को ले आया जाए। राजकुमारी, कौन हो तुम यहाँ क्यों आए? ये कुलीन लोगों का स्वयंवर है। तुम यहाँ खड़े रहने योग्य नहीं हो, जाओ यहाँ से। मैं राजकुमारी को लेकर ही जाऊंगा। तो फिर तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। स्वीकार है। राजकुमारी, क्या आप राजकुमार दलपत शाह के साथ चलने को तैयार हैं? हाँ राजकुमार, हाँ चलिए।
रुक जाओ। माननीय सामंतगणों, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। आप लोग जा सकते हैं। राजकुमारी को ले आया जाए। नववधू के रूप में तुम्हारा स्वागत है पुत्री दुर्गावती। अखंड सौभाग्यवती हो। सुख और दुख के पहियों पर काल अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। दुखद ये हुआ कि अचानक महाराज संग्राम शाह का स्वर्गवास हो गया। पूरे राज्य में शोक की लहर छा गई।
संग्राम शाह के निधन से राजघराने के साथ साथ प्रजा में भी ये चिंता छा गई कि कहीं उनकी मृत्यु का लाभ उठाते हुए दुश्मन उनके ऊपर हमला न कर दे। हाँ महेश ठाकुर जी, कहिए, कोई विशेष बात है राज्यसभा में कहने के लिए? हाँ महाराज। महाराज, दिल्ली का सुल्तान शेर शाह सूरी संभवतः हमारे राज्य पर नजर रख रहा है। उसने रायसेन के पूरनमल, उज्जैन सारनपुर के कादिर शाह और सिवनी मालवा के मौड़ी खान को परास्त कर अपने अधीन कर लिया है। यानी अब वो हमारी सरहदों तक आ पहुंचा है महाराज। सुना है उसके पास तोपें भी हैं। हाँ महाराज। इसका अर्थ हुआ कि हमें तोपें बनानी चाहिए। और हाँ, मुझे लगता है कि नई परिस्थितियों को देखते हुए क्यों न हम अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ को बना लें। आपका क्या कहना है आधार जी? उचित निर्णय होगा महाराज। तब तक उत्तर पश्चिम सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए जाएं। आसपास यदि गढ़ न हो तो वहां गढ़ों का निर्माण किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। क्या क्या कहा? पुत्र रत्न? महाराज, ये शुभ समाचार तो मरहम के रूप में आया है। जय बड़ा देव। पिता गुरु सुमिरन करो, धर चरणों में ध्यान। बड़े देव विराज हमारे, कर दो दया का दान। क्या हुआ? क्या देख रही हैं आप? उस पहाड़ी के बाद हमारी सीमा है ना? हाँ, क्या हुआ? उधर भूमि भी समतल है। सही कहा। उस पहाड़ी पर एक दुर्ग होना चाहिए महाराज, और उसमें कम से कम 500 सैनिकों की टुकड़ी रहनी चाहिए। अरे वाह, आपकी नजर बड़ी तेज है। ये सब मेरे ध्यान में नहीं आया था। महाराज, आप शत्रुओं से चारों ओर से घिर चुके हैं। हमेशा सावधान रहिए, आक्रमण कहीं से भी हो सकता है। हम हर आक्रमण के लिए तैयार हैं। शत्रु को दुर्बल मत समझिए महाराज, वो बहुत ही निर्दयी और शक्तिशाली है। हम शत्रु से अधिक शक्तिशाली हैं। शत्रु के पास दूर दूर तक मार करने वाली तोपें हैं। हमारे पास महारानी दुर्गावती हैं। महाराज,
महाराज। दलपत शाह बीमार हो गए। समय तेजी से बढ़ रहा था। कालिंजर के दुर्ग कीर्ति सिंह को बंदी बना लिया गया। दिल्ली की गद्दी पर सलीम शाह बैठा तो उसने कीर्ति सिंह को मरवा दिया। इसी तरह सलीम शाह ने मालवा के सूबेदार शुजात खान को दिल्ली बुलवाया और कैद करके उसे मार डाला। शुजात खान के मरने के बाद मालवा का सूबेदार बन बैठा उसका पुत्र वाजिद खान उर्फ बाज बहादुर। चारों तरफ अराजकता का माहौल हो गया सिवा गढ़ा के। गढ़ा ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांतिपूर्वक प्रजा के कार्य हो रहे थे। परंतु काल ने यहाँ भी अपना दाव खेला और दलपत शाह का देहांत हो गया। रानी दुर्गावती के ऊपर ये वज्रपात से कम नहीं था। पुत्री दुर्गावती, आप अपने आप को संभालिए। ईश्वर के विधान को कोई नहीं बदल सकता, परंतु गढ़ा के भाग्य को हम संभाल सकते हैं। देखिए, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। यदि हम कमजोर हुए तो पूरे राज्य को पराधीन होने में समय नहीं लगेगा। पुत्री, गढ़ा राज्य को संभालने का काम आपको ही करना है। राजमाता, चारों तरफ घोषणा की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती भी सती होंगी। नहीं, मैं सती नहीं होंगी। राजमाता, आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा में समर्पित होगी। महारानी, मालवा के बाज बहादुर ने हम पर चढ़ाई कर दी है। क्या? उसके पिता शुजात खां को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए कि उसे अपनी निगाह बदल ली। आधार सिंह जी, हम बाज बहादुर की हर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सेना तैयार कीजिए। जो आज्ञा महारानी। रानी महारानी जो आए